गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो और उससे हमें पूछे कि इसका पीरियड, ब्लॉक या ग्रुप बतानी है, तो वो कैसे बताना है। पीरियड फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और द शेल, ठीक है, उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो उसका उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पीरियड होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 1s2 और 2s1 है, इसमें हाईएस्ट n की वैल्यू कौन सी है? 2, देयरफॉर इसका पीरियड होगा 2। ठीक है। देन टू फाइंड ब्लॉक, ब्लॉक फाइंड करना है तो जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमारे पास ब्लॉक होगा। जिस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमारे पास ब्लॉक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2s2 कर दें यहाँ पर और 3p1 कर दें, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में जा रहा है तो ब्लॉक होगा इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का p। अब अगर ग्रुप फाइंड करना है हमें, ठीक है, और एस ब्लॉक वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें सिर्फ एस ब्लॉक है, तो उसमें जितने हमारे पास एन एस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना वो हमारा ग्रुप होगा। मतलब अगर हमारे पास 1s2 है, नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन्स आर 2। ठीक है। 1s2 हीलियम इज एन एक्सेप्शन, इसके बारे में नहीं पढ़ते। चलो 1s2 एंड 2s2 करते हैं। ठीक है। 1s2 2s2 कौन सा एलिमेंट होगा हमारे पास? फोर्थ, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम होगा। अब ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाला एस सब शेल देखना है। ठीक है। सो 2s 2 है, 2 मतलब कौन सा ग्रुप होगा? सेकेंड ग्रुप होगा। ठीक है। अगर पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक अगर 1s2 3p 2s2 एंड 3p1 है, ठीक है, पी ब्लॉक में ग्रुप फाइंड करने का मेथड है 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 प्लस जितने हमारे पास लास्ट p सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल 12 प्लस लास्ट p सब शेल में हमारे पास 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो 13th ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली डी ब्लॉक का फॉर्मूला है जितना हमारे पास एस लास्ट सेकंड कह लो, ये लास्ट डी के साथ जो एस सब शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1 डी इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सब शेल। ठीक है। वो हमारे पास डी ब्लॉक होगा। अगर हमारे पास 3d5 है, ठीक है, और 4s2 कन्फिग्रेशन, मतलब ऐसा कन्फिग्रेशन में है लास्ट में, तो इसका ग्रुप होगा 5 + 2 सेवन्थ ग्रुप होगा। ओके। देन हमारे पास एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक का हमें याद ही रखना है, इसका कोई ऐसा है नहीं। एफ ब्लॉक का हमेशा थर्ड ग्रुप होता है, कोई मर्जी एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाए तो उसका ग्रुप होगा थर्ड। ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। अब इसमें हमें पीरियड फाइंड करना है। पीरियड क्या था? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन कौन सी है इसमें? 4। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि किस में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा लास्ट, सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन देखनी है फॉर पीरियड। ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू 4 है तो इसका पीरियड होगा 4। ठीक है। उसके बाद ग्रुप, ग्रुप कौन सा था? अगर अब हमारे पास डी सब शेल है, ठीक है, लास्ट में डी सब शेल है। डी सब शेल के लिए हमने क्या फॉर्मूला किया था? नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल 2 + 5 सेवंथ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अब ब्लॉक, ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में एंटर करेगा वो हमारे पास ब्लॉक होगा। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर कर रहा है तो हमारे पास ब्लॉक कौन सा होगा? डी। पीरियड फाइंड करने के वक्त हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, हमें देखना है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। ग्रुप के लिए जो पीछे फॉर्मूलाज दिए हैं, एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, पी के लिए हमारे पास 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, डी के लिए नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, एंड एफ का थर्ड ग्रुप होता है। और ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन या 12 प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन्स जो है लास्ट वाला सब शेल देखना है, लास्ट वाला एस सब शेल, लास्ट वाला पी सब शेल, लास्ट वाला डी सब शेल यूज मतलब देखना है, उसे ही फॉर्मूले में यूज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे सब शेल्स हैं तो हम 2 4 5 6 7 8 + 5 करेंगे तो हमारे पास ग्रुप आएगा। ऐसा नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाला सब शेल ही देखना है। ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई एटॉमिक नंबर, पीछे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी होगी तो हम फाइंड कर लेंगे अब। ठीक है। पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जगह सीधा एटॉमिक नंबर ही गिवन हो तो पीरियड फाइंड करने के लिए पहले ये टेबल याद कर लो।
नोबल गैसेस का सीक्वेंस डाउन द पीरियड याद रखो, उनके एटॉमिक नंबर्स याद रखो। दो, ये तो हीलियम का याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 2 + 8 कर दो 10, फिर +8 कर दो 18, फिर 18 प्लस कर दो, फिर 18 प्लस कर दो, फिर 32 प्लस कर दो, ठीक है। ये याद रखना है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ पीरियड ये तो हमें पता चल जाएगा। इनका ऐसे सीक्वेंस याद कर लो और एटॉमिक नंबर याद कर लो। अब पीरियड फाइंड करने के लिए हमें जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है कि इस एटॉमिक नंबर का पीरियड बता दो, तो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस मतलब फाइंड करनी है। अगर हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर 33 गिवन है, तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? नियरेस्ट नोबल गैस होगी 36, मतलब वो वाली नोबल गैस जिसके पीरियड में ये आ सकता है। अब ये नहीं भी हाँ नियरेस्ट नोबल गैस 18 भी 18 नहीं हो सकती, मतलब अगर हम 33 को इग्नोर करें, 20 एटॉमिक नंबर गिवन होगा, ठीक है, तो 18th नियरेस्ट नोबल गैस हो नहीं सकती, क्योंकि ये हमारी नोबल गैसेस पीरियड के लास्ट में होती है, तो इस पीरियड में तो ये होगी नहीं। तो 20 के लिए नियरेस्ट नोबल गैस होगी क्रिप्टॉन, ठीक है। तो अब 33 की बात करें, नियरेस्ट नोबल गैस 36 है, तो 36 का जो पीरियड होगा वही तो 33 का पीरियड होगा, इसीलिए जो एटॉमिक नंबर 33 का पीरियड 4th होगा, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये न्यूली डेवलप्ड है, ठीक है। उसके बाद हम अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है और हमने ब्लॉक फाइंड करना है, ठीक है, उसमें सिंपल है, जो एस ब्लॉक होगा उसके ग्रुप 1 और 2 होंगे। मतलब हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन होगा तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा ग्रुप 1 है या 2 है, ठीक है। वो हमारा ग्रुप फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा तो एस ब्लॉक, ग्रुप 13 से 18 तक होंगे तो पी ब्लॉक, थर्ड ग्रुप नंबर 3 to 12 होंगे तो डी ब्लॉक, एंड ग्रुप 3 में ही एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। एफ ब्लॉक के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की। लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स जो नीचे पड़े हैं हमारी नीचे नहीं, मतलब 58 to 271 है, 90 to 103 नीचे अलग से जो टेबल बना हुआ है, ठीक है। लेंथेनाइड्स में हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 58 to 71, ठीक है। याद रखना है लेंथेनाइड्स का ग्रुप होता है 3, एफ ब्लॉक होता है, और इन लेंथेनाइड्स का पीरियड होता है 6। एक्टिनाइड्स का भी ग्रुप 3 होता है, पीरियड नंबर इनका चेंज होता है 7, पीरियड 7 होता है, और एफ ब्लॉक होता है। अब अगर हमारे पास एफ ब्लॉक के बाद 103 के बाद वाले एटॉमिक नंबर आ गए 104 to 118, तो उनका पीरियड 7 ही होगा। उनका ग्रुप अगर पूछ लें तो जो लास्ट टू डिजिट्स होंगे वो उनका ग्रुप होगा। अगर 104 गिवन है तो उनके लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 और 4, मतलब 4th ग्रुप, 118 का 18th ग्रुप, 110 का 10th ग्रुप, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी रैंडम एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक है, उसका ग्रुप फाइंड करने के लिए कहा है हमें, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ग्रुप होता है जिस मतलब फॉर्मूला होता है जिसका जो है 18 प्लस जो एटॉमिक नंबर गिवन है हमें, माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। 18 plus given atomic number minus atomic number of nearest noble gas. For example, हमारे पास atomic number given है 30. अब 18 plus given atomic number is 30. 30 की nearest noble gas कौन सी है? 36 वाली क्रिप्टॉन है ना। 18 plus 30 minus 36 will be 12. Therefore जो Z30 है that is zinc, उसका ग्रुप है हमारे पास 12, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा एटॉमिक नंबर गिवन हो जिसको इस फॉर्मूले में अगर हम यूज करें तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो वहां क्या करना है, 18 की जगह 32 यूज कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्रुप का, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से स्लाइड्स को मैं दिखा देती हूँ। ये जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की दी होगी तो पीरियड फाइंड करना है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। ब्लॉक फाइंड करने के लिए जो जिस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ग्रुप फाइंड करना है तो एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला एस सबशेल लेना है, ठीक है। पी ब्लॉक 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, एंड एफ ब्लॉक का ग्रुप होता है 3rd,
ठीक है। अगर कोई एटॉमिक नंबर गिवन है तो ये नियरेस्ट नोबल गैस मतलब नोबल गैसेस का डाउन द ग्रुप पे हमें सीक्वेंस याद करना है, उनके एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं। सो जो भी एटॉमिक नंबर गिवन होगा उसका नियरेस्ट नोबल गैस का जो भी पीरियड होगा वो उसका पीरियड होगा। ग्रुप फाइंड करना है। एस पी डी ब्लॉक का हमारे पास हमें पता है एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड 2 होंगे, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 टू 18 होंगे, ऐसे करके। लैंथेनॉइड्स का हम पीरियड 6 होता है, थर्ड ग्रुप होता है, एफ ब्लॉक होता है। और एक्टिनाइड्स का ग्रुप 3 पीरियड 7 एंड एफ ब्लॉक। फॉर 104 टू 118 एटॉमिक नंबर पीरियड 7 होगा, ग्रुप लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर कोई रैंडम एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो 32 यूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।